YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बॉबी देओल के बारे, उनकी कमबैक के बारे में। अगर आप नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। तो आज हम बात करेंगे बॉबी देओल के बारे में, उन्हें कैसे मिला मौका कमबैक करने का। कमबैक ऑफ बॉबी देओल। 5 साल फिल्मों से दूर रहने के बाद खुला था बॉबी की किस्मत का ताला। जाने उनके स्ट्रगल का सफर। एनिमल मूवी रिलीज हो चुकी है। अपने पहले टीजर के रिलीज होने के बाद से ही फिल्म देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक और जहां इसे वॉयलेंस से भरी फिल्म करार दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर फिल्म में एक्टर्स की एक्टिंग को भी भरपूर प्यार मिल रहा है। रणबीर कपूर के अपोजिट नेगेटिव किरदार अदा कर रहे बॉबी देओल भी सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहे हैं। फैंस द्वारा इस फिल्म को इंडस्ट्री में बॉबी का कमबैक भी कहा जा रहा है। दरअसल फिल्म के टीजर और ट्रेलर के रिलीज के बाद से ही बॉबी देओल का लुक और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन फैंस को खूब पसंद आ रहा है। लेकिन बता दे, बॉबी की इंडस्ट्री में वापसी इतनी आसान नहीं रही। स्टार किड होने के बावजूद उन्हें करीब 5 साल बिना काम के सरवाइव करना पड़ा था। बता दें, देओल परिवार काफी लंबे समय से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। बॉबी के पिता धर्मेंद्र देओल ने कई दशकों तक भारतीय सिनेमा पर राज किया और आज भी उनकी झलक कुछ फिल्मों में दिख ही जाती है। सनी देओल की गदर 2 ने भी बॉक्स ऑफिस में तहलका मचाया, लेकिन बॉबी की किस्मत ने काफी लंबे समय तक उनका साथ नहीं दिया। लेकिन बॉबी ने हार नहीं मानी और मेहनत जारी रखी। बॉबी का करियर ग्राफ। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1995 में की थी। तब राजकुमार संतोषी की फिल्म बरसात से बॉबी पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आए थे। देओल परिवार के पुरुष जहां अपने डांस के लिए बदनाम थे, वहीं बॉबी ने अपने अलग अंदाज और डांस सिनेमा फैंस में अपनी जगह बनाई थी। अपने फिल्म डेब्यू से साल 2002 तक बॉबी का करियर काफी अच्छा चला। उनकी काफी सारी फिल्में भी हिट गई, जिनमें बॉबी ने गुप्त और प्यार हो गया, करीब, सोल्जर, बादल, बिच्छू, हमराज, चोर मचाए शोर जैसी फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदारों को निभाया और प्रशंसकों का दिल भी जीता। बॉबी इस दौर को खूब एंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन साल 2004 के बाद उनका अच्छा समय पूरी तरह बदलने लगा और उनकी मूवीज एक के बाद एक फ्लॉप होने लगी। यह सिलसिला वर्ष 2013 तक चलता रहा। इसके बाद तो मानो डायरेक्टर व प्रोड्यूसर्स ने उन्हें कास्ट करने से झिझकने लगे, जिसके बाद उनकी जिंदगी में 5 साल का सूखा फेज आया। जिसके बाद 2017 में सलमान खान उनके लिए संकटमोचक बनकर आए और उन्हें रेस 3 मूवी में रोल ऑफर किया। सलमान ने दिखाई उम्मीद की किरण। बॉबी देओल की फिल्म इंडस्ट्री में वापसी का सबसे बड़ा श्रेय सलमान खान को जाता है। बॉबी ने भी कई इंटरव्यूज में सलमान की दिलदारी के गुणगान किए हैं। एक इंटरव्यू में बॉबी ने कहा था, मुझे याद है, एक दिन अचानक से सलमान का कॉल आता है और वो मुझसे फोन पर कहता है कि मामू शर्ट उतारने के लिए तैयार रहो। मैंने कहा मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ इस प्रकार मुझे फिल्म रेस 3 का ऑफर मिला था। उन्होंने आगे कहा, हाउसफुल 4 का ऑफर आना भी इसी फिल्म की देन है। बॉबी ने कहा, इन फिल्मों की वजह से मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे प्रशंसक मुझे आज भी देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। आश्रम ने दी बॉबी के करियर को नई दिशा। प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम जब रिलीज हुई तो सभी बॉबी देओल को बाबा निराला के किरदार में देखकर हैरान रह गए। बॉबी ने अपने एक इंटरव्यू में इस वेब सीरीज का जिक्र करते हुए कहा था कि आश्रम सीरीज ने उनके करियर को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि इस सीरीज के जरिए वे अपना वो शेड जान पाए जिससे वह पहले वाकिफ नहीं थे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉबी को आश्रम सीरीज में अहम रोल के लिए चुने जाने पर प्रकाश झा ने कहा था, बॉबी बहुत ही बेहतर इंसान है। उनकी क्षमता से हम सभी वाकिफ हैं। मैंने जब यह किरदार उनके सामने ऑफर किया, तो वो खुद ही सरप्राइज हो गए थे। उन्होंने यह भी कहा, मुझे यकीन था कि वो इस किरदार में अपनी जान लगा देंगे। वो और भी अच्छा काम डिजर्व करते हैं। मैं यहाँ किसी तरह का क्रेडिट नहीं ले सकता, यहाँ तो बॉबी ने अपनी एक्टिंग के दम पर अपने काम को साबित किया है। बता दें कि रणबीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमलाज यानी शुक्रवार को देश भर में रिलीज हो चुकी है। यह मूवी हिंदी के साथ साथ तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी रिलीज हुई है। बता दें, बीते कई दिनों से एनिमल देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। एनिमल मूवी का ट्रेलर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। सिनेमा क्रिटिक्स की माने तो यह फिल्म रणबीर कपूर और उनकी अन्य स्टार कास्ट के लिए काफी सफल साबित हो सकती है। रणबीर के अलावा फिल्म में रश्मिका मंदाना को स्टार की भूमिका में नजर आएंगी। बता दें, रश्मिका और रणबीर की जोड़ी बड़े पर्दे पर पहली बार नजर आएगी। इसके साथ ही बॉबी देओल नेगेटिव रोल में और अनिल कपूर रणबीर के पिता के रोल नजर आएंगे। बता दें, फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया है। बॉबी देओल ने किया खुलासा, परिवार को बिना बताए की थी आश्रम की शूटिंग। एनिमल एक्टर बॉबी देओल फिल्म एनिमल में बॉबी देओल विलेन का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म देखने के बाद दर्शक बॉबी की खूब तारीफ कर रहे हैं। बॉबी ने कुछ मिनटों की परफॉर्मेंस में ही हर किसी का दिल जीत लिया। अब बॉबी देओल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उन्होंने आश्रम के बारे में अपने परिवार को भी नहीं बताया था। रणबीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं वर्ल्ड वाइड फिल्म सिर्फ 6 दिनों में 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। इस फिल्म में जितनी तारीफ रणबीर की हो रही है, उतनी ही चर्चा में एनिमल के विलेन बॉबी देओल भी है। बॉबी देओल अपनी बेहतरीन एक्टिंग से रणबीर कपूर को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बॉबी देओल ने यह खुलासा किया कि उन्होंने आश्रम करने के बारे में अपने परिवार में किसी को नहीं बताया था। रेस 3 और हाउसफुल 4 को लेकर क्या बोले बॉबी देओल? बॉबी देओल ने बॉलीवुड हंगामा के साथ हाल ही में बातचीत के दौरान अपने करियर से जुड़े कई किस्से शेयर किए। रेस 3 और हाउसफुल 4 के बारे में बात करते हुए बॉबी ने कहा, मैंने रेस 3, हाउसफुल 4 की, लेकिन एक एक्टर के रूप में वे मुझे उस तरह की संतुष्टि नहीं दे रही थी। हाँ, लोगों ने मुझ पर ध्यान दिया। युवा पीढ़ी को पता चला कि बॉबी देओल कौन थे, इसने मेरे लिए उसी तरह काम किया। आश्रम के बारे में परिवार को नहीं बताया। इसके बाद बॉबी देओल ने आश्रम के बारे में बात करते हुए कहा, इसकी सफलता के बाद उन्हें प्रशंसा और नंबर दोनों मिले। इसके आगे उन्होंने बताया कि वह शुरू में इस किरदार को लेने से इस हद तक डर गए थे कि उन्होंने अपने परिवार तक को इसके बारे में नहीं बताया था। बॉबी देओल ने कहा कि जब मैंने सीरीज की तो मैं बहुत डरा हुआ था। मैं इस बात से नहीं डरता कि एक एक्टर के तौर पर मैं जो करना चाहता हूं वह नहीं कर पाऊंगा, बल्कि इसलिए डरता हूं कि लोग, दर्शक, इसे गलत तरीके से ले सकते हैं। परिवार वाले नहीं करने देते सीरीज। बॉबी ने आश्रम के बारे में आगे बताया कि यह एक संघर्ष है जिसका सामना हर अभिनेता को करना पड़ता है। उन्होंने सीरीज करते हुए इस बात पर जोर दिया कि वे किसी चीज का प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि पात्रों को रूप दे रहे हैं। जब मैं किरदार निभा रहा था, तो मैंने अपने पिता, भाई या माँ को इस बारे में नहीं बताया। मैंने उन्हें नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि वे मुझ पर ऐसा प्रभाव डालेंगे कि मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा।